श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। वो पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी नाम से है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म की कथा इस प्रकार की है कि एक महीमती नगरी थी। उसमें महीज्योत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा राजा था, परंतु उसके पुत्र नहीं था। उसने बहुत उपाय किए, परंतु सब बेकार चला गया और दिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोक युक्त देख करके मंत्रियों को दुख हुआ और वो लोग ऋषि की शरण में चले गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे और कहा कि हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, विचार शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उसके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देख करके कहा कि तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल ना मिला और ना अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई थी। उसे लाठी मार करके भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, उस रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। एक दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी और उसी एकादशी के प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान प्राप्त कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान कर दो तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि ये है कि गौओं का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूड़ी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना, उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म एक समान है। उनकी शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत का रात्रि को कीर्तन किया, गौओं का पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। फलाहार कर इस दिन गुड़ का साग लेना चाहिए और इस प्रकार से राजा को संतान की प्राप्ति हुई। तो यह पुत्रदा एकादशी सदैव श्रद्धापूर्वक व्रत करने वाले को पुत्र और धन संपत्ति देने वाली है। लक्ष्मी नारायण का विधि विधान के साथ पूजन और वंदन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी।